Good morning, students. Today I am going to explain chapter 11 of English grammar. The chapter name is non-finite verbs. So, students, today I am going to explain verbs, finite verb, and non-finite verb. Okay, student? So, let's start the video. Okay. First of all, you have to see this. Okay. फिनिट वर्ब. व्हाट इज फिनिट वर्ब? हम सेंटेंस में कैसे पहचानेंगे कि ये वर्ब जो है ये फिनिट है या नॉन फिनिट है? ओके, नॉन फिनिट वर्ब, दोनों तरीके की वर्ब में हम ये जानेंगे कि इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है. तो फिनिट वर्ब को जानते हैं. फिनिट वर्ब जो है सब्जेक्ट और टेंस के साथ चेंज हो जाती है. ठीक है, ये फिनिट वर्ब है जो सब्जेक्ट और टेंस के साथ चेंज हो जाती है. लेकिन एक होती है नॉन फिनिट वर्ब, ये किसी भी सब्जेक्ट, नंबर और टेंस के साथ चेंज नहीं होती है. तो अभी ये हम एग्जाम्पल के थ्रू जानेंगे. तो सबसे पहले हम देखते हैं सेंटेंस है आई वॉन्ट टू प्ले क्रिकेट. ठीक है, यहाँ पर अगर हम देखेंगे, यहाँ पर आई जो है इसका सब्जेक्ट है सेंटेंस का, तो हम आई की जगह पर हम यहाँ पर ही लिख देते हैं. ठीक है, अब यहाँ ही लिख देंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर अब ये जो वांट लिखा हुआ था इसको वांट्स में चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ये टेंस बदल रहा है. आई के साथ तो वो वांट आ रहा था, और लेकिन ही के साथ वो वांट्स हो जाएगा, क्योंकि इसको आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल आपसे आता ही है. तो ये आप उसको जब पढ़ लेंगे, उन्हें समझ में आ जाएंगे वो तुम्हारे में, तो आप सेंटेंस बनाना सीख ही जाओगे. तो हम इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग चलते हैं. अब ये सब्जेक्ट हमने यहाँ पर ही लिख दिया, तो हमने इस वाली वर्ब को चेंज कर दिया. हमारे सब्जेक्ट में इसको लगाते ही जो हमारी वर्ब है वो चेंज हो गई. अब जो वर्ब चेंज हो जाती है वो क्या होती है? फिनिट वर्ब होती है. जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट एंड टेंस. तो सब्जेक्ट चेंज हुआ और यहाँ पर टेंस तो वही है, लेकिन अभी अगर हम यहाँ पर कुछ और भी कर देते हैं तब भी यहाँ पर ये जो वर्ब है वो चेंज हो जाएगी. अब यहाँ मैं इसको पास्ट में कर दूँ तो ही वॉन्टेड हो जाएगा. ये यहाँ पर, यहाँ देखिए मैंने इसको पास्ट में ले आई तो ही वॉन्टेड हो गया. अब मैंने इसी सेंटेंस को यहाँ पर आपको बना के दिखाया, ही वॉन्ट्स टू प्ले क्रिकेट. तो यहाँ पर भी हमारी जो फिनिट वर्ब है वो चेंज हो चुकी है. यहाँ वॉन्ट थी, यहाँ वॉन्ट्स हो गई, और यहाँ ही वॉन्टेड, यहाँ पास्ट में आ गया तो यहाँ पर वॉन्टेड हो गई. तो तीनों जगह हमारी जो फिनिट वर्ब है वो चेंज हो चुकी है. ठीक है, अब यहाँ क्या है, अब जो हमारी एक और वर्ब यूज़ की जा रही है सेंटेंस में, सभी सेंटेंसेज में यूज़ की गई है. आप देख सकते हैं टू प्ले और टू प्ले सभी में. तो हमने इसको चेंज क्यों नहीं किया है? वही तो हम बताने जा रहे हैं आपको इस वीडियो में. तो ये जो नॉन फिनिट वर्ब होती है इनको सेंटेंस में यूज़ चेंज नहीं किया जाता है. ठीक है, इनका यूज़ एज इट इज़ कर दिया जाता है सेंटेंस में. उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो, प्लूरल हो, कोई भी नंबर हो, या फिर किसी भी टेंस में हो. ठीक है, तो इनको यूज़ करने के हम आपको तरीके बताएंगे. और ये जो नॉन फिनिट वर्ब कितने तरीके की होती हैं, हमारा सेकेंड पॉइंट ये है. तो ये जो नॉन फिनिट वर्ब्स हैं इनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट है इन्फिनेटिव. ठीक है, इसको बनाने का रूल होता है, इसको सेंटेंस में लगाने के लिए हमें टू ज़रूर लगाना होता है. टू लगाना होता है. एक होती है फिनिट इन्फिनेटिव होती है, और दूसरी होती है बेयर इन्फिनेटिव. ठीक है, तो वो भी मैं आपको नेक्स्ट आगे बताऊंगी जब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी. तो फिनिटिव इन्फिनेटिव में स्टूडेंट टू लगा होता है, और उसके बाद जैसे टू ईट, टू गो, इस तरह के, जैसे आपने यहाँ देखा टू प्ले और टू प्ले, तो ये होती है इन्फिनेटिव में आता है. ठीक है, अब एक और बेयर इन्फिनेटिव होता है, उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही होती है, उसमें टू का यूज़ बिल्कुल भी नहीं किया जाता है, सिर्फ फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाता है. ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट है जीरंट. जीरंट क्या होते हैं? जीरंट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, जैसे सिंग है, और उसमें आईएनजी प्लस हो जाता है, सिंगिंग. तो ये क्या है? जीरंट है. तो आप कई बार देखते हो कंटिन्यूअस टेंसेस में भी हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी का यूज़ करते हैं. तो उसमें भी आपको, ये मैं आगे वीडियोस में समझाऊंगी, आपको उसमें बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होगा. आप पहचानने में गलती नहीं करोगे कि जीरंट क्या होते हैं और कंटिन्यूअस में जो हम वर्ब यूज़ करते हैं वो कहाँ यूज़ करते हैं. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है पार्टिसिपल.
पार्टिसिपल में भी वही है जैसा मैंने अभी बताया आपको, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ठीक है। ये तो हमारा हुआ प्रेजेंट पार्टिसिपल। आपको बता दूं प्रेजेंट पार्टिसिपल वो होते हैं जैसे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंसेस में यूज़ करते हैं, आपको पता ही होगा, जैसे एम, इज और आर के बाद हम सिंगिंग, डांसिंग या फिर गोइंग, इस तरह के वर्ड जो यूज़ करते हैं वो होते हैं हमारे प्रेजेंट पार्टिसिपल। जैसा कि मैंने आपको यहाँ एक, जैसे आपकी कोई भी वर्ब फॉर्म होती है, जैसे गो है, गो की फर्स्ट फॉर्म तो होती है गो, सेकंड फॉर्म होती है वेंट, थर्ड फॉर्म होती है गोन, जिसको पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं। थर्ड फॉर्म को पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं। ध्यान रखना, जो मैं आपको पास्ट पार्टिसिपल बताऊंगी अभी उससे आपको हेल्प मिल जाएगी। और ये एक होती है लास्ट में आईएनजी फॉर्म होती है, 1 2 3 4 फॉर्म होती है, तो उसमें आपको ये पास्ट पार्टिसिपल और ये होती है प्रेजेंट पार्टिसिपल। यहाँ पर मैंने इसको लिखा हुआ है, ठीक है। तो मैंने आपको अभी बताया कि पार्टिसिपल में जिसमें वर्ब के बाद फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस हो वो हो जाएगी आपकी प्रेजेंट पार्टिसिपल, और वर्ब थर्ड हो, जैसा कि मैंने यहाँ बताया वर्ब थर्ड, वो हो जाएगी आपकी पास्ट पार्टिसिपल। और जैसा कि नेक्स्ट है हैविंग हो प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो तो वो हो जाएगी आपकी परफेक्ट पार्टिसिपल, ठीक है स्टूडेंट। तो आगे का मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।